सुमन, वो 100 रुपए क्या नीचे रिक्शे वाले को देना है। हाँ मैं देती हूँ। बेटी तू इस भिखारी से शादी करेगी जिसके पास 100 रुपए नहीं है रिक्शे वाले को देने के लिए? पापा आप गलत समझ रहे हो, जैसा आप सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा तुम पैसे दे दो, मैं नीचे देकर आता हूँ, फिर आके बात करता हूँ। ये लो। वो मैं बैठ जाऊं? बैठो। जी अंकल, पूछिए, आपको क्या पूछना है? और सॉरी मैं थोड़ा लेट। रिक्शे पे आने वाला कभी टाइम से आ सकता है क्या? इनको क्या पता टाइम की क्या वैल्यू होती है। सॉरी अंकल। पापा आप छोड़िए ना, जो बात करने आए थे वो करिए ना। अब बात करने को बचा क्या है बेटी? मैं तुझे इससे शादी करने की परमिशन नहीं दे सकता। बेटा इसके पास है क्या तुझे देने के लिए? जिसके पास खुद 100 रुपए नहीं है रिक्शे का किराया देने के लिए और वो किराया तुझसे मांग रहा है, तो ये तुझे खुश कैसे रखेगा है? बेटी मुझे तो ये लगता है कि ये ना शादी के बाद ना घर जवाई बनेगा। नहीं अंकल, आप गलत समझ रहे हो, मैं काम करता हूँ। ऐसा है, काम करने वाले लड़के ना अलग ही दिख जाते हैं, समझे ना? और मुझे अपनी बेटी के लिए एक सक्सेसफुल लड़का चाहिए जो वो उसे सब कुछ दे सके जो मेरी बेटी चाहती है। तुम जैसे लड़कों को ना मैं अच्छे से जानता हूँ, समझे ना? तुमने ना मेरी बेटी को बातों में फंसा रखा है और तुम्हारे पास ना सिर्फ बातों के अलावा ना मेरी बेटी को देने के लिए और कुछ भी नहीं है। अरे नहीं अंकल, आप गलत समझ रहे हो। मैं सुमन से ना बहुत प्यार करता हूँ और उसे मैं बहुत खुश रखूंगा और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। और अंकल हमें ना पैसों की कोई चिंता नहीं है, हमारे लिए रिश्ता मैटर करता है। हाँ, मेरी बेटी को तो किसी चीज की चिंता नहीं है क्योंकि इसका बाप अभी जिंदा है और मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ी है। और हाँ, तुम्हें चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि तुम मेरी बेटी के साथ शादी करके इसके पैसों पे ऐश करोगे। पापा ऐसा कुछ भी नहीं है, आप रुस्तम को गलत समझ रहे हो। बेटी मैंने जो समझना था ना मैंने समझ लिया, अब तुम समझो अच्छे से क्योंकि ये लड़का ना तुम्हारे लायक नहीं है। अरे बेटी इसके साथ ना तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। अरे इससे अच्छे लड़के ढूंढूंगा मैं तुम्हारे लिए। पापा मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं रुस्तम से प्यार करती हूँ, मुझे रुस्तम से ही शादी करनी है। लेकिन इसके पास है क्या तुम्हें देने के लिए? सर ये आपकी कार की आपकी मर्सिडीज ठीक हो चुकी है, पार्किंग में लगा दी मैंने। और सर 1 करोड़ की पेमेंट आई है, वो कौन से बैंक में ट्रांसफर करनी है? तुम बाहर वेट करो, मैं बताता हूँ। जी अंकल, आप कुछ कह रहे थे कि मेरे पास क्या है आपकी बेटी को देने के लिए? बेटा तुम्हारे पास मर्सिडीज है और तुम रिक्शे पे आ रहे हो? जी अंकल, मेरे पास मर्सिडीज है और वो एक्चुअली रास्ते में मेरी कार खराब हो गई थी और मैंने सोचा कहीं लेट ना हो जाऊं, इसलिए मैं रिक्शा पकड़ के आ गया। और मेरे पास कैश नहीं था, यूपीआई वो ले नहीं रहा था, इसलिए मैं सुमन से कैश लेकर उस रिक्शे वाले को देने चला गया था। तो बेटा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है? मैंने भी खामखा तुम्हारे को पता नहीं क्या कुछ कह दिया। बेटी मुझे ना रुस्तम पसंद है और तुम्हारी पसंद ना बहुत अच्छी है। नहीं अंकल, आपने बोला नहीं, आपने तो मुझे जज कर लिया, वो भी सिर्फ 100 रुपए के लिए जो मैंने सुमन से मांगे। और जब आपने देखा मेरा करोड़ों का लेन देन है तब मैं आपको तुरंत पसंद आ गया। तब आपको मेरे अंदर कोई कमी नहीं दिखी, बड़ी जल्दी बदल गया आप तो। नहीं बेटा, वो क्या है ना कि मैं बेटी का बाप हूं ना, तो उसके भविष्य के बारे में भी तो कुछ सोचना पड़ता है ना। और बेटा जब तुम बाप बनोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। जी अंकल, मैं समझ सकता हूँ, आप अपनी जगह सही हैं। पापा मैंने आपसे बोला था ना कि रुस्तम बहुत अच्छा लड़का है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं ये बात जानती हूँ कि वो शादी के बाद मुझे बहुत खुश रखेगा। और हाँ अंकल, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी लड़की को वो सारी खुशियाँ दूंगा जो वो डिजर्व करती है। बेटा मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा ना उसके लिए मुझे माफ कर देना। और बेटा मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी को तुम जैसा लड़का मिला। थैंक यू सो मच पापा। तो चले? कहाँ? वो पापा जी, आपने परमिशन दे दी तो मैं सोच रहा था सुमन को लॉन्ग ड्राइव पे ले जाऊं। अरे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ले जाओ जाओ। जी चलो।